जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर पैरट को ड्रॉ और कलर करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और साइज़ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि कितना बिग बनाना है। तो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ पहले सर्कल ड्रॉ किया है और इस तरह से देखिए कर्व किया है। यहाँ पर ये एक ओवल शेप ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और अब देखिए मैं यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसे हम अब एक शेप ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पर। और अब हमें इसे सर्कल के आसपास हाथों को घुमाते हुए इसे जॉइन करना है और इसे शेप में लेके आना है। तो अब हम धीरे धीरे अपने हाथों को ओवल और सर्कल पर घुमाते हुए इसे शेप में लाएंगे। और सबसे पहले हम इसकी चोंच को ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर्व करते हुए और इसे नीचे की तरफ लेके आऊँगी मैं। आपको जो भी ड्रॉ करना है उसे पहले से डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद उसे ड्रॉ करने के लिए आप उसके अंदर शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पर इसे ड्रॉ कीजिए और ब्रेक करते हुए जितना ब्रेक हो सके उतना ब्रेक कीजिए उसे। और उसे उसके बाद ही ड्रॉ कीजिए। इससे आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। और बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करना है हमें यहाँ पर। पेंसिल बिल्कुल शार्प रखनी है। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है हमें यहाँ पर। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम अब इसकी चोंच को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ड्रॉ करने से पहले एक दो बार इसे आप रफली ड्रॉ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जब आप फाइनली इसे ड्रॉ करो तो आप इजीली उसे ड्रॉ कर पाओ। तो अब मैं यहाँ पर इसकी आइज़ को ड्रॉ कर रही हूँ साथ ही साथ। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरे वीडियोस को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। क्योंकि आप ड्राइंग को बस देखकर ही नहीं सीख सकते हो, आपको इसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करते रहिए और इम्प्रूवमेंट आते रहेगा आपकी ड्राइंग में। इसे ड्रॉ और कलर करने में मुझे 1.5 आवर्स कम्प्लीटली लगा है। अगर आप ड्राइंग करना सीखना चाहते हो तो आपको इसे स्लोली स्टार्ट करना होगा। जैसे कि छोटी छोटी ड्राइंग से आप स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए इसके नेक की तरफ मैं एक कर्व कर रही हूँ और किस तरह से करना है इस कर्व को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो अब देखिए मैंने इसके फेस वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड को इरेज करके थोड़ा सा मुझे शेप में लेके आना है इसे। और अब मैं यहाँ पर इसके पंख को ड्रॉ करूँगी। तो बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करना है ताकि अगर कुछ मिस्टेक भी हो तो हम इजीली उसे इरेज कर सकें। तो यहाँ मैं इसे कर्व करते हुए उसके बाद ही यहाँ पर इसके पंख को ड्रॉ करूँगी अच्छे से। तो इस तरह से कर्व कर लेते हैं पहले और इसके ऊपर हम इस तरह से तो हल्के हल्के हाथों से अब मैं यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करूँगी इस तरह से। जितने भी कर्व्स हमने ऊपर की तरफ दिए थे बस उसके साथ साथ ही हमें इसे मिलाना है। ये जो तोता है वो पेड़ की डाली के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसे हमें
इसके पंख को मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसे मिडिल से इरेज करते हुए इसे बैक साइड दिखा सकते हैं हम। और फ्रंट में जो पेड़ की डाली है उसे हम फ्रंट में दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो अब दोनों पंखों को हम अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। और इस तरह से देखिए इसके नीचे वाले पार्ट को मैं यहाँ पर कर्व करते हुए इस कर्व को ठीक से ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करते हुए इसे जॉइन कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर कर्व को ड्रॉ कीजिए। तो मैं देखिए यहाँ पर फिर से इसे इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करते हुए उसके बाद ही यहाँ पर मैं कर्व करूँगी, जिससे कि ये परफेक्टली ड्रॉ हो जाए। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से देखिए लाइंस को ड्रॉ करेंगे और इसके पास ही मैं एक पतली सी लाइन को फिर से ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। और इनसाइड में हम यहाँ पर कर्व को ड्रॉ करेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे हम इस तरह से कर्व करते हुए और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमने देखिए इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके हैंड्स को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर ये पेड़ की डाली को इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। इस डाली को एकदम परफेक्टली आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी लाइंस ड्रॉ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब मैं यहाँ पर इसके लेग्स को ड्रॉ कर रही हूँ और इसे हम कर्व करेंगे, यानी कि सी की तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। और ऐसे लगना चाहिए जैसे कि ये पेड़ की डाली पर बैठी है और उसको पकड़ के रखा है इसने। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर इतना सुंदर पैरोट अगर हमने ड्रॉ किया है तो बैकग्राउंड भी सुंदर होना चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर साइड से एक पेड़ को दिखा रहे हैं। इसकी डाली पर हम एक दो पत्तों को ड्रॉ करेंगे जिससे ये थोड़ा सा नेचुरल लुक दे। तो छोटे छोटे पत्तों को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और पीछे की तरफ मैं देखिए इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हुए यहाँ पर हम इस तरह से ग्रास ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ भी देखिए मैं यहाँ पर ग्रास को ड्रॉ कर रही हूँ और कुछ स्टोन्स को भी हम साथ में ड्रॉ करेंगे। और इसके ऊपर भी मैं इस तरह से देखिए ग्रास को ड्रॉ करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर फ्लावर्स को भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। इस तरह के बैकग्राउंड को आप किसी भी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर सन और कुछ बर्ड्स को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब देखिए हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कलर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लाइट कर लेते हैं और इसकी चोंच में हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। और इसकी जो नेक में एक लाइन सी ड्रॉ की थी वहाँ पर भी हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो पेंसिल है वो डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ किया है मैंने। ये कलर पेंसिल बहुत स्मूथ होती है। तो यहाँ मैं 2 लेयर्स दूँगी पैरोट के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन दे रही हूँ और उसके बाद इससे डार्क टोन यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जो ग्रीन के इसके ऊपर वाला पार्ट है मैं उसे लिटिल बिट डार्क कर रही हूँ।
तो ये जो आइज़ वाला पार्ट है, मैं इसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा इरेज़ कर रही हूँ। और पेंसिल बिल्कुल हमारी शार्प होनी चाहिए यहाँ पर। ब्लैक कलर से अब हम यहाँ पर इसे ट्रेस कर लेते हैं। इसकी आइज़ में भी हम ग्रीन कलर का ही यूज़ करेंगे, बट मिडिल वाला जो पार्ट है वहाँ पर ही हम सिर्फ ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 लेयर मैं इसलिए देती हूँ ताकि मेरी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक नज़र आए। और सही में जब मैंने इसे कंप्लीट किया तो ये ड्राइंग मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बहुत सुंदर पैरॉट ड्रॉ हुआ है और साथ ही साथ इसे कलर किया है मैंने। आप भी इसी तरह से ड्रॉ करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी ड्राइंग में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। तो यहाँ मैं देखिए सेकेंड लेयर दे रही हूँ ग्रीन कलर से। जितनी भी फेदर्स में लाइंस हैं उसे हम इसी ग्रीन कलर से कंप्लीट करेंगे। पहले लाइट ग्रीन कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम जो फेदर्स में लाइंस थी उसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अब मैं यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से इसे ट्रेस कर लेती हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का ट्रेस करना है, इसके लिए आपकी पेंसिल को बिल्कुल शार्प होना चाहिए। पेंसिल आप किसी भी तरह की यूज़ कीजिए, लेकिन पेंसिल गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी पेंसिल गिरती है तो उसकी अंदर की जितनी भी निब्स है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और जब भी हम शार्प करते हैं तो वही जो निब्स है उसकी टूटी हुई निकलती है। इसीलिए पेंसिल को गिरने नहीं देना चाहिए हमें। और क्योंकि मैं यहाँ पर डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ तो इसके साथ साथ यहाँ शार्पनर भी आता है। पेंसिल को शार्प करने के लिए आप उसी शार्पनर का यूज़ कीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसके नीचे वाले पार्ट में थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ किया है। और जितनी भी लाइंस को अगर आपको देना है वो आप डार्क टोन से ही यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं किस तरह से इसे कलर कर रही हूँ। लाइंस देने के बाद भी मैं यहाँ पर इसी कलर को फिलअप करूँगी पूरी तरह से। देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से इसे हल्का हल्का ट्रेस करूँगी। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन कलर से इसे डार्क किया है। तो यहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने जितनी भी डिटेलिंग दी है यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वैसे ही बताऊँ जो भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं लेग्स में डार्क पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ करूँगी। तो इसके लेग्स में भी मैंने 2 लेयर्स का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ डार्क ब्राउन में ऑलरेडी इसके जो टहनी है, पेड़ की जो टहनी है वहाँ पर दे रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैंने इसके लेग्स में 2 लेयर का यूज़ किया है। और अब हम इस तरह से देखिए ये लाइट टोन है ग्रीन, इसका यूज़ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं डार्क ग्रीन के साथ ही इसे मिक्स करूँगी। और साइड की तरफ मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन यूज़ किया है और इस तरह से इसे फिलअप कर लेते हैं हम ट्री को ट्रेस करते हुए।
और सन में मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। और स्काई में मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ करूँगी। तो बैकग्राउंड में मैं बिल्कुल अलग कलर का यूज़ करूँगी, यहाँ पर बिल्कुल अलग दिखाएंगे हम यहाँ पर इसे। तो यहाँ नीचे में मैं डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी और ग्रास को हम इसी कलर से कंप्लीट करेंगे। और स्टोन में हम यहाँ पर डार्क ब्राउन का यूज़ करेंगे। और पीछे की तरफ मैं यहाँ पर लाइट टोन ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और इसे ब्लैक कलर से पूरी तरह से हम ट्रेस कर लेंगे। अब हम देखिए इस साइड में लाइट ग्रीन यूज़ करेंगे और इसे भी हम ट्रेस कर लेते हैं यहाँ पर सभी को पूरी तरह से। और अब मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ करूँगी और यहाँ पर हम लोग 2 लेयर्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 लेयर दूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे ऑरेंज कलर से फिलअप करूँगी। तो पहले इस पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। रेड कलर को हमें ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ नहीं करना है। ऑरेंज कलर को हम यहाँ पर प्रेशर के साथ यूज़ करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसी तरह से मैं नीचे की तरफ भी कलर को कंप्लीट करूँगी। जब भी हम पेंसिल से लेयर्स दे रहे होते हैं तो आप जिस भी डायरेक्शन में फर्स्ट लेयर दे रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें सेकेंड लेयर को यूज़ करना चाहिए। इससे कलर जल्दी मिक्स हो जाता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्राइंग के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ।